बरसात का समय था। नदी में तेज पूर था, बाढ़ का प्रवाह था। कुछ दिन बाद जब बाढ़ थमा, बाढ़ उतरा, एक बच्चा अपने दादाजी के साथ नदी के तट पर पहुंचा। बाढ़ के परिणामों को आंकता हुआ उसका ध्यान नदी के तट पर खड़े पेड़ों की तरफ गया। तो उसने अपने दादाजी से पूछा, दादा ये क्या आश्चर्य, नदी के बाढ़ में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, लेकिन ये बेंत की लताएं जो कि त्यों खड़ी। पानी का प्रवाह पेड़ों को उखाड़ लिया, बेंत को क्यों नहीं उखाड़ पाया। दादा ने अपने पोते को समझाते हुए कहा, बेटे इसमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ये बात क्या है, ये जितने भी पेड़ थे सब अकड़े हुए थे, तो पानी के प्रवाह ने उन्हें उखाड़ लिया, लेकिन ये जो बेंत की लताएं हैं, जब पानी का प्रवाह आया उनने नदी को अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके चरणों में प्रणिपात कर दिया, साष्टांग नमन कर दिया। नतीजा ये निकला कि पानी उनके ऊपर से निकल गया, उनका कुछ नहीं हुआ। पानी थमा तो फिर ज्यों का त्यों ये खड़े हो गए। बात केवल इतनी ही है, जो अकड़ते हैं वे उखड़ जाते हैं, और जो समर्पित होते हैं वो टिके रहते हैं। जीवन का ये सार है, और आज के संदर्भ में ये बड़ी उपयोगी बात है। मनुष्य को विनय से संपन्न होना चाहिए। यथार्थ देखा जाए तो विनय ही मनुष्य की मूलभूत संपत्ति है। विनम्रता से ही जीवन का वास्तविक विकास संभव है, विनय के अभाव में नहीं। हमारे शास्त्रों में विनय को एक श्रेष्ठतम गुण अपितु सभी गुणों का आधार निरूपित किया गया है, और ये कहा गया कि विलयम नैति कर्म मलम इति विनय है। जो कर्म मल को विलीन कर दे वो विनय है, जिससे हमारा कर्म गल जाए वो विनय है। विनयति अपनोति पाप कर्माणि यह सह विनय है। जो पाप कर्मों को दूर कर दे वो विनय है। और इतना ही नहीं, विनय की व्याख्या करते हुए तो इतना तक कह दिया गया कि विनयो मोक्षत दारो, विनय मोक्ष का द्वार है। अविनीत को मुक्ति नहीं मिलती, विनम्रता से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, हर क्षेत्र में विनय की आवश्यकता है। लौकिक क्षेत्र में अकड़ू व्यक्ति को कोई लाइक करता है क्या? हाँ, क्या छवि होती है? जो बड़ा अहंकारी हो, अकड़ू हो, घमंडी हो, उसको देखकर अपने मन में उसके प्रति क्या धारणा आती? अरे बड़ा विचित्र आदमी, ये आदमी काम का नहीं। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है, शिष्ट और शालीन आचरण करता है, उस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उसके व्यक्तित्व की छाप एक लंबे समय तक हृदय में अंकित रहती है कि नहीं रहती? विनयी का सब काम हो जाता है, और अविनयी को कोई पूछना नहीं चाहता। ये लौकिक क्षेत्र की बात है। पारमार्थिक क्षेत्र में विनय की उतनी ही आवश्यकता है। कदाचित लौकिक क्षेत्र में अविनयी फिर भी प्रगति कर जाए, पर पारमार्थिक क्षेत्र में विनय के बिना उत्थान संभव नहीं है। विनय संपन्नता के संदर्भ में आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। विनय क्या, विनय क्यों, विनय किसकी, विनय कैसे। क्या, क्यों, किसकी और कैसे। सबसे पहले विनय। विनय क्या है? विनय को किसको आप विनय बोलते हैं? आपसे पूछें कि विनय रखो, विनय रखो, विनय करो, या ये आदमी विनयी है, बड़ा विनम्र है, तो आपके मन में क्या धारणा आती है? कैसे किसी व्यक्ति के लिए मैंने कहा ये आदमी बड़ा विनम्र है,
तो कैसे व्यक्ति की छवि आंखों के सामने उभरती है। किसको विनम्र मानोगे? हाँ, विनम्र किसको मानते हो आप? किसी विनम्र व्यक्ति से परिचय हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सरल स्वभाव है, मिलनसार है ना, झुकने वाला हो, आदर देने वाला हो, सम्मान देने वाला हो, ये विनयी व्यक्ति की एक बाहरी पहचान है। आज मैं आपको विनय का स्वरूप समझाना चाह रहा हूं। विनय का मतलब क्या? पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव का नाम विनय है। हार्दिक आदर भाव, हमारे जितने भी गुणीजन हैं, पूज्यजन हैं, उनके प्रति हार्दिक आदर भाव। आदर भाव मतलब हार्दिक आदर भाव, हृदय में आदर का भाव होना विनय की पहली परिभाषा है। अब आदर भाव की अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो पूज्यजनों के प्रति, पूज्यजनों को, गुरुजनों को सम्मान देना, उनके अनुकूल वर्तन करना, अनुकूल वृत्ति रखना, उनको नमन करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके बीच में न बोलना, उन्हें जवाब न देना, ये सब बाहरी विनय है। ये विनय एक गुण है, लेकिन विनय का संबंध केवल इतने तक सीमित नहीं है। जो विनय मोक्ष का द्वार है, जो विनय तीर्थंकर प्रकृति के बंध का दूसरा कारण है, या जो विनय अंतरंग तप का एक भेद है, वो विनय क्या है? जितनी बातें अभी आप सबके सामने की गई वो तो विनय है ही, लेकिन विनय का असली स्वरूप इससे आगे का है। नम्र वृत्ति रखना तो विनय है ही, औरों का मान बनाए रखना भी विनय है। बात समझ में आ रही है? किसी को सम्मान देना ये तो विनय है ही, पर सामने वाले के मान को बचाए रखना भी विनय है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया? छोटे बड़ों का विनय करते हैं उन्हें बहुमान देकर, तो बड़े छोटों का विनय करे वात्सल्य लुटाकर। ये उभयमुखी होनी चाहिए वृत्ति। छोटे विनय करे तो विनय केवल छोटों के लिए ऐसी बात नहीं है, बड़ों को भी छोटों का विनय करना चाहिए। और विनयी व्यक्ति अपने आप को कभी बड़ा मानता ही नहीं। जो विनयी होता है वो अपने आप को लघु मानता है। एक बार गुरुदेव ने कहा कि कोई भक्त आकर तुम्हें नमन करता है तो तुम उसे नहीं देखते, उसके लिए आशीर्वाद नहीं देते, तो ये उसकी श्रद्धा का अपमान है। तुम्हें उसकी श्रद्धा का सत्कार करना चाहिए, हृदय से उसके कल्याण का आशीर्वाद देना चाहिए। ये भी विनय है। विनय को व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। हमने केवल विनय की बाहरी बातों को समझा, और जो सच्चा विनयी व्यक्ति होता है वो हर व्यक्ति के हृदय में स्थान पा लेता है। छोटे होकर बड़ों का सम्मान करना सीखिए, और यदि आपके पास कुछ गुण हैं, लोक में आप एक बड़े आदमी के नाम पे जाने जाते हो, तो छोटों का सत्कार करके अपने बड़प्पन का परिचय दीजिए। विनय क्या और विनयी व्यक्ति की पहचान क्या? अपने विश्वनाथ आनंद का नाम आप सब लोगों ने सुना है। शतरंज के बादशाह, मैंने उनके बारे में पढ़ा। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे थे। उसी में एक बुजुर्ग दादा श्रेष्ठी बैठे थे। ट्रेन में बैठे बातचीत का क्रम चालू हुआ। दादा ने विश्वनाथ को देखकर पूछा, बेटा क्या करता है? बोले शतरंज खेलता। क्या करता है? बोला शतरंज खेलता हूँ। बस दादाजी शुरू हो गए।
अरे बेटे, तुम जैसे जवान छोकरे ये सब खेल कूद में समय बर्बाद करते हो, अभी तो पैसा कमाने का समय है, अभी व्यापार करने का समय है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम, खेल कूद में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। विश्वनाथ चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने उनकी किसी बात की का कोई जवाब नहीं दिया। कहा, ठीक है दादाजी, आपने बिल्कुल ठीक बताया, अब मैं अपने समय का सदुपयोग करूँगा, आपसे मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद जब दादा का स्टेशन आ गया, वो उतरने को हुए, तो विश्वनाथ ने खुद उनका सामान उठाकर उनको गेट तक छोड़ा। विश्वनाथ का एक साथी साथ में था। उसने कहा, हद हो गई, वो दादा तुम्हें इतना सब बोलते रहे, तुमने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया। उसने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है। काश आज के युवा इसे आत्मसात करें। उसने कहा, बड़ों की बात बीच में काटना उनकी अभिनय है, ये मैं नहीं कर सकता। बड़ों की बात बीच में काटना अभिनय है, ये मैं नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, उस समय नहीं कहा, आखिर में जाते जाते तुम अपना परिचय दे देते, आखिर में जाते जाते तुम अपना परिचय दे सकते थे। बोले नहीं, मुझे वो भी उचित नहीं लगा। बोला क्यों? मुझे वो भी उचित नहीं लगा। पूछा क्यों? बोले इसलिए कि यदि मैं उन्हें अपना परिचय देता तो उन्हें घोर आत्मग्लानि होती, और मुझ जैसे युवक के खातिर किसी बुजुर्ग को ग्लानि और शर्मिंदगी झेलने पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। ये है विनय। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वृत्ति किसी तपस्या से कम है? इसे अंतरंग तप कहा। तो विनय क्या? पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव रखना, सबके गुणों का अनुराग रखते हुए उसका सम्मान करना, छोटे बड़ों को बहुमान दे और बड़े छोटों के प्रति वात्सल्य उछाले। और बड़ा होने का अर्थ क्या है? किसको बोलते हैं बड़ा? आपसे बड़ा आदमी की परिभाषा पूछूं तो क्या बताओगे? किसको बड़ा आदमी मानोगे? ये बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मतलब जिसका बड़ा ठाट बाट हो, पैसा हो, रुतबा हो, शोहरत हो, वो आदमी बड़ा आदमी, यही है ना? नहीं, ये बड़े आदमी की सही पहचान नहीं। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके बड़े ठाठ हो। बड़ा आदमी वो है जिसके पास जाने पर सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे। जिसके पास जाने पर सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वही बड़ा आदमी है, और वह विनम्रता से ही घटित होता है। तो पहली बात, विनय क्या, समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात, विनय क्यों, किस लिए विनय करें? किस लिए विनय करें? कहते हैं बिना विनय के गुणों की उपासना नहीं होती। कुछ ग्रहण करने के लिए विनय चाहिए, सीखने के लिए विनय चाहिए, जीवन के विकास के लिए विनय चाहिए, मान के भंजन के लिए विनय चाहिए, और जीवन को सरल बनाने के लिए विनय चाहिए। चार बातों को ध्यान में रखो। विनय क्यों? कुछ सीखना है तो विनय, कुछ सीखना है तो विनम्र बनो। विनम्र बने बिना कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। जिज्ञासु वृत्ति, विनम्र बन करके हम कुछ सीख सकते हैं। सम्राट सैनिक के जमाने का भगवान महावीर के जीवन काल का एक प्रसंग है। उसके राज्य में एक चोर था, बड़ा शातिर चोर था। उसकी धर्मपत्नी को जनवरी के महीने में आम खाने का दोहला हुआ। अब जनवरी में आम कहीं मिलता है क्या? लेकिन जब दोहला हुआ तो उसे लगा कि भाई कहीं ना कहीं से आम की जुगाड़ करनी चाहिए, नहीं तो पेट में पलने वाले बच्चे का अनिष्ट होगा। पत्नी का दोहला पूरा करना मेरा दायित्व है, लेकिन आम लाए कहाँ से? पता लगा राजा सैनिक के राजोद्यान में
कुछ ऐसे आम के पेड़ हैं जिसमें 12 महीने आम लगते हैं। अब जाए कैसे बाग में? पर उसके पास एक रिद्धि थी, सिद्धि थी, और उसके बल पर वो मंत्र पढ़ करके तीर चलाता और तीर से जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर लाता वो वस्तु समेत आ जाती। उसने अपनी पत्नी के मनोरथ को पूरा करने के लिए आम के पेड़ में निशाना साधा, आम सहित तीर वापस लौट गया, पत्नी को आम खिलाया, पत्नी को आम बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब क्या था, पत्नी ने कह दी हमें रोज आम चाहिए, रोज रोज आम चाहिए। अब पति तो बेचारा बंधा हुआ था, अब रोज वही क्रम चलने लगा। अब धीरे धीरे आम कम पड़ने लगे, दिनों दिन जब आम की मात्रा घटने लगी, संख्या घटने लगी, तो माली को भी आश्चर्य हुआ कि भाई बिना चोरी के आम जा कहाँ रहे। दिन में दिखते रात में गायब, कहाँ आम, झड़े भी नहीं, कोई आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। राजा तक बात पहुंची, गुप्तचरों को लगाया गया, अंततः चोर पकड़ा गया। चोर को पकड़कर राज दरबार में खड़ा किया गया। जब सैनिक के सामने उसे उपस्थित किया गया, उससे पूछा गया कि तुमने आम चुराया? बोले चुराए। क्यों चुराया? उसने सारा माजरा बता दिया। बोले तुम्हें पता आम चुराने का क्या दंड होगा? बोले जो दंड है स्वीकार है, मैंने चोरी की है, मेरी गलती है, आप जो मुझे सजा दो सो दे दो। राजा क्रुद्ध होकर कहा तुम्हें हम सूली पर चढ़वा देंगे। कहा जहाँ पना आपकी हर सजा मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैं चोर हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे सूली पर आप चढ़ा दोगे, चढ़ा दो, पर एक काम कर लो, मेरी ये जो विद्या है ना वो आप ले लो। सूली पर चढ़ाना है तो चढ़ा दो, लेकिन मेरी एक भावना है कि मेरी विद्या आप ले लो, नहीं तो सूली के साथ मेरी विद्या भी चली जाएगी, यह आपके राजकाज में काम आएगी। सैनिक को लगा, उसका मंत्री अभय कुमार था, उसने कहा हाँ ठीक है, ये विद्या तो ले लेनी चाहिए। सैनिक ने कहा ठीक है, दो मुझे विद्या। अब विद्या देना शुरू करे तो राजा को कुछ समझ में ही नहीं आया। सैनिक को कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उसने कहा तुम्हें कुछ सिखाना मिखाना नहीं है, लगता तुम फालतू समय पास कर रहे हो। उसने कहा महाराज मैं तो सिखाने में पूरी ताकत लगा रहा हूं, पर आप सीख नहीं पा रहे हो। सैनिक ने कहा मैं अपना फरमान जारी करता हूं, तुम सूली पर चलो। मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कमी नहीं कर रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सीख जाओ। तुम सिखा ही नहीं रहे हो तो मैं क्या सीखूंगा। मंत्री अभय कुमार ने कहा महाराज ये तो सिखा रहा, आप सीख नहीं पा रहे हो, ये तो सिखा रहा, आप सीख नहीं पा रहे हो। बोले क्यों नहीं सीख पा रहे? बोले आप राजा बन करके सीखना चाहते हो, कोई भी विद्या राजा बन करके नहीं सीखी जा सकती, विद्या सीखना है तो शिष्य बनो। आपको विद्या सीखना है तो शिष्य बनकर ही विद्या सीख पाओगे। सैनिक को बात समझ में आ गई, वो अपने आसन से उठा और कहा मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे वो विद्या सिखाए। कहते पल में वो विद्या सैनिक सीख गया। विद्या सीखते ही फिर सैनिक ने कहा ठीक, मेरा फरमान पूरा किया जाए। अभय कुमार ने कहा महाराज ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो। बोले क्यों? अभी अभी आपने इससे विद्या सीखी है, इसलिए आपका गुरु हो गया, और गुरु को सूली पर चढ़ाना महान अनर्थ है, आप इसे माफ करो। सैनिक ने उसे मुक्त कर दिया। बंधुओं, दोनों बातें इसमें ध्यान देने की है। राजा सैनिक विद्या तब सीख पाया जब विनम्र बना, और चोर की रक्षा भी तब हुई जब उसने विनम्रता को आत्मसात किया। काश चोर अकड़ू होता, कहता ठीक है सूली पर चढ़ाना है चढ़ा दो, अपनी विद्या देने का मनोभाव व्यक्त नहीं किया होता, अपने आप को विनम्रता से प्रस्तुत नहीं किया होता, तो चोर भी सूली पर चढ़ गया होता। बस इतनी सी बात जानने, सीखने और समझने की है। अगर हमने इतनी बात सीख ली, समझ ली, तो तय मान करके चलना हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने की कोशिश कीजिए। तो विनय क्यों? कुछ सीखना चाहते हो तो विनय रखो। नंबर 2, जीवन के विकास के लिए विनय जरूरी है। अभिमानी मनुष्य अपने आप को अपूर्ण दशा में परिपूर्ण मान लेता, अपरिपक्वता में भी परिपक्व मान बैठता है।
और जो व्यक्ति अपूर्ण दशा में अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, उनकी जिज्ञासु वृत्ति, उनकी क्रियाशीलता, उनकी क्रिएटिविटी एकदम समाप्त हो जाती है। और मनुष्य की क्रियाशीलता नष्ट हो जाए तो प्रगति कैसे होगी? क्रियाशीलता नष्ट हो जाए तो प्रगति कैसे होगी? प्रगति के लिए तो सतत सक्रिय होना जरूरी है। वो सक्रियता आएगी कब? जब मनुष्य विनम्र होगा तब। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने को राजी होता है और सीखता है तो उसका विकास होता है। और अकलू कहता है हमें क्या बताओ, हमें तो सब आता है। बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक में अच्छा ज्ञान था लेकिन वो उतना ही विनम्र था। दूसरे में अपेक्षाकृत ज्ञान कम था लेकिन अहंकार ज़्यादा था। वो हमेशा अपनी ज्ञान की बघार लगाया करता था और अपने आप को सर्वज्ञ तुल्य समझा करता था। वो एक कहता कि मेरे बराबर ज्ञान तो किसी में है ही नहीं। उसका साथी उसकी इस प्रवृत्ति को देखकर अंदर ही अंदर सोचता कि हे भगवान, इसका ये भ्रम कब टूटे। एक रोज दोनों सागर के तट पर गए और पहले साथी ने कमर तक पानी में उतरकर अंजलि में सागर का जल भरा और कहा, मेरे पास अपार जल है, मेरे पास अगाध सागर है, मेरे पास अपार जल है, मेरे पास अगाध सागर है, मेरे पास अपार जल है, मेरे पास अगाध सागर है। 3 बार जब उसने इस बात को दोहराया तो उसके अभिमानी मित्र ने कहा, ये क्या बक रहे हो? कैसा पागलपन छा गया? अरे तेरे अंजलि में 4 बूंद पानी नहीं और तू कह रहा अगाध सागर है, अपार जल है। देख तो सही तेरी अंजलि में कितनी बूंदें हैं। उसने उसकी बात को बड़ी विनम्रता से सुना और फिर कहा, भैया ठीक कहते हो, मेरी अंजलि में 4 बूंदें हैं, पर भाई मेरे, तुमसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस सागर की अपेक्षा मेरी अंजलि में 4 बूंदें हैं तो ज्ञान का सागर भी तो अथाह है। अपनी अंजलि देख, तेरी अंजलि में भी तो ज्ञान की 4 ही बूंदें हैं, फिर तू अपने आप को ज्ञान का सागर क्यों मान रहा है? अपना अहंकार तोड़। तेरी अंजलि में भी तो ज्ञान की मात्र 4 बूंदें हैं और तू अपने आप को ज्ञान का सागर मान बैठा है। ये तेरा भ्रम नहीं तो और क्या है? अरे अपना विकास करना चाहते हो तो इन बूंदों का अहंकार छोड़ो, इसका विस्तार करने का प्रयास करो, बूंदों का विस्तार करो, उन्हें गति देने की कोशिश करो। यदि इनका विस्तार करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन अभिमानी कभी ऐसा सोचता नहीं। वो अपने आप को परिपूर्ण मानता, अपने आप को सब कुछ मानता, औरों को कुछ नहीं मानता। अपने आप को उच्च, बाकी सबको तुच्छ। प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। एक अभिमानी और विनम्र में यही अंतर है कि अभिमानी अपने आप को पूर्ण मानता है और विनम्र सदैव अपने आप को अधूरा मानता है। जो अपने आप को अधूरा मानता है वो पूरेपन की दिशा में बढ़ जाता है और जो अपूर्ण दशा में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, उसकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। अपने अभिमान का अंत करने के लिए विनय चाहिए। विनयी को अभिमान नहीं होता और अभिमानी को कभी विनय नहीं होती। अभिमान को गलाना चाहते हो तो विनम्रता को अपना आदर्श बनाओ। विनम्रता को आदर्श बनाने का मतलब कुल इतना है कि अपने अतिरिक्त औरों के अस्तित्व को स्वीकार करो, अपने अतिरिक्त औरों के गुणों को स्वीकार करो, अपने अतिरिक्त औरों को महत्व देना सीखो, अपने अतिरिक्त औरों को मूल्य देना सीखो। जब हम अपने अतिरिक्त औरों को मूल्य और महत्व देने लगते हैं, स्वाभाविक रूप से विनम्रता हमारे जीवन में आने लगती है। अहंकारी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता, अपनी ही दुनिया में खोता, उसे और कुछ दिखता नहीं।
इसलिए वो अभिमानी बने रहता है, और विनम्र व्यक्ति को अपने अतिरिक्त औरों का भी ध्यान रहता है, इसलिए उसका अभिमान गलता जाता है। हमारे गुरुदेव ने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही। इतने महान तपस्वी हैं और वो विनम्रता है, और उन्होंने एक दिन कहा कि देखो, संघ में कोई भी साधु तप करे तो उसके तप की अनुमोदना करो। तपस्वी के तप की अनुमोदना करना भी तप की विनय है। अगर तुम उसके तप की अनुमोदना कर रहे हो तो उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हो, और किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार करना ही अपने अभिमान को गलाना है। सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करो, सामने वाले की अच्छाई को स्वीकार करो। अरे वो कहाँ लगता हमारे आगे, नहीं, वो मुझसे आगे है तो है, हम उसकी अनुमोदना करेंगे। आजकल लोग अनुमोदना कम, आलोचना ज्यादा करते हैं। विनम्र अनुमोदक होता है और अभिमानी आलोचक। अनुमोदना जीवन की उन्नति का आधार बनती है, तो आलोचना पतन का कारण। तय करना है हमें क्या करना, तो अपने जीवन के विकास के लिए विनय, कुछ सीखने के लिए विनय, अभिमान के विनाश के लिए विनय बहुत बड़ा गुण है, जिससे हमें आत्मसात करके चलना चाहिए। ये विनय ज्यों ज्यों बढ़ेगी, विनय गुण ज्यों ज्यों बढ़ेगा, हमारी आत्मा की उन्नति त्यों त्यों बढ़ते जाएगी। ये विनय हमारे आने चाहिए। तीसरी बात, विनय किसकी विनय करें। देखिए, बीच में एक बात और, 5 प्रकार की विनय बताई गई है शास्त्र में। एक है लोकानुवर्ती विनय। लोकानुवर्ती विनय, जो लोक में बड़े जनों की, गुणी जनों की विनय की बात होती है, उसको बोलते हैं लोकानुवर्ती विनय, जो हमारे सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। हम उस विनय को आत्मसात करें, सभी को उसे आत्मसात करना चाहिए, और यदि उसको ना पाले तो जीवन में बड़ी दुविधा होती है। लोकानुवर्ती विनय होनी चाहिए। आपको किसी ने जय जिनेंद्र किया तो ये आपकी विनय है, दोनों हाथ जड़ करके मुस्कुरा कर आप उसे जय जिनेंद्र कहे। वो तो आपको जय जिनेंद्र कह रहा है और आप इधर मुंह फेर रहे हैं, तो ये विनय नहीं, अविनय है। लोकाचार के अनुरूप जो व्यक्ति हैं, अपने से बड़े हैं, अपने से गुणी हैं, उनकी विनय करना, ये लोकानुवर्ती विनय। दूसरी अर्थ विनय। अर्थ विनय क्या है? जिससे कोई प्रयोजन हो, जिससे कोई मतलब हो, उसके पास आपको बड़ी विनम्रता से प्रस्तुत होना पड़ता है। होते कि नहीं होते? काम लेने के लिए कितना विनय। छोटा सा बच्चा भी जब मतलब होता है तो खूब हमारे मन की बात करता है, और जब मतलब नहीं तो आप दुकान में बैठते ग्राहक से कितने विनय से प्रस्तुत होते हैं। दुकान पर बैठे हुए ग्राहक से कितने मधुरता से बात करते। कदाचित ग्राहक कुछ कटु शब्द भी बोल दे तो दांत निपोड़ते हुए उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये विनय है कि नहीं? ये कौन सा विनय है? ये अर्थ विनय है, जो स्वार्थ से प्रेरित विनय है। ये विनय लौकिक दृष्टि से तुम्हें आगे बढ़ाए, ये एक प्रकार का ट्रिक है, एक प्रकार की पॉलिसी है, जिसे लोगों को अपनाना पड़ता है। तीसरा विनय है काम तंत्रीय विनय। काम तंत्रीय विनय, ये शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं। काम तंत्रीय विनय, व्यक्ति जब किसी प्रकार की कामना से या कामेच्छा से ग्रसित होता है तो सामने वालों के अनुकूल प्रवृत्ति करता है, उसको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करता, बल्कि उसके कटु व्यवहार को भी सहजता से स्वीकार कर लेता। इस विनय को काम तंत्रीय विनय की संज्ञा दी गई। चौथा विनय है भय विनय। भय विनय, किसी के दबाव में विनय करो। अपने से बड़ा अधिकारी है तो सैल्यूट ठोकना ही पड़ेगा, भले कोई नेता है, उस प्रभावशाली है तो उसकी विनय आपको करनी पड़ेगी, भले पीछे से गाली दो। जिसका दबदबा है, जिसका रुतबा है, जिसका प्रभाव है, जिसके पास पावर है, डर के मारे विनय करते हो कि नहीं करते? हाँ,
जहाँ जैसी स्थिति हो कर लिया। ये भय विनय है, भय से प्रेरित विनय। इन चारों विनय का यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो सांसारिक विनय है और इसके लिए तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे विनय का नाटक तो आप लोग खूब कर लेते हो, उसमें अभ्यस्त हो। पांचवी विनय है मोक्ष विनय। कौन से विनय? मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो विनय की जाती है वो मोक्ष विनय की संज्ञा पाती है। तो हम किस विनय की बात कर रहे हैं? कौन सी विनय संपन्नता तुमको तीर्थंकर बनाएगी? कौन सी विनय संपन्नता को मोक्ष का द्वार कहा जाए? कौन सी विनय संपन्नता को अंतरंग तप की कहा जाए? तो कहते हैं ज्ञान की विनय करो, दर्शन की विनय करो, चारित्र की विनय करो और तप की विनय करो। ज्ञान की विनय, किसकी विनय? ज्ञान की विनय क्या है? ज्ञान के प्रति बहुमान, ज्ञान के प्रति उत्साह, ज्ञानार्जन करने की प्रगाढ़ भावना और ज्ञानी का सम्मान, ये ज्ञान विनय है। ज्ञान के प्रति आदर का भाव हृदय में बना रहना चाहिए। ज्ञान, इसमें मेरा कल्याण है। जिज्ञासु वृत्ति बनी रहनी चाहिए, ये ज्ञान विनय है। अरे हमें नहीं सीखना, नहीं, ज्ञान तो हमें कोई भी दे दे, लेना है, जिससे मेरा कल्याण हो, आत्म कल्याण का मार्ग है। तो ज्ञान की विनय करो, ज्ञानी की कद्र करो, ज्ञानवान की कद्र करो, ज्ञान के साधनों का सम्मान करो। ये ज्ञान विनय है और विनय से ही ज्ञान हासिल होता है। बिना विनय के ज्ञान नहीं। इसलिए ज्ञान और ज्ञानी का विनय सीखना ही चाहिए। जितना बने ज्ञान का विनय करो। धवला में आचार्य वीर सिंह महाराज ने लिखा है, ज्ञान के 4 चरण हैं। पहला चरण गुरु बताते हैं, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से पाते हैं और चौथा चरण समय से मिलता है। तो ज्ञान का एक पाया विनय है, वो विनय होना चाहिए और ज्ञानी की विनय होनी चाहिए, उनकी कद्र होनी चाहिए। ये ज्ञान विनय। दर्शन विनय, दर्शन श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, खुद दर्शन पाने की भावना, सम्यक दर्शन पाने की भावना, सही दृष्टि पाने की भावना मन में होना, उसे ही अपने जीवन का कल्याणकारी मानकर अनवरत उसमें लीन रहने की कोशिश करना और जो दर्शन के धारी हैं उनका बहुमान करना, ये दर्शन विनय। चारित्र विनय, सुचरित्र का पालन करना और जो चरित्रवान हैं उनका बहुमान करना, ये चारित्र विनय। उसकी आलोचना मत करो, बहुमान करो। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था, महाराष्ट्र की बात। उनके पास के गांव में एक कोई दूसरे मुनिराज थे, वो उनने अपनी समाधि ले ली थी। बिना किसी आचार्य या मुनि के सानिध्य के उनने समाधि ली, एक साथ सब चीज़ें खाना पीना छोड़ दिया और उनकी आयु टिक गई। तो उनकी स्थिति खराब हो गई थी, वो पानी पानी की रटना लगाना शुरू कर दिए थे, पानी पानी मांगते थे। शांति सागर जी महाराज को जब मालूम पड़ा, पास में ही गांव था, वह स्वयं चलकर उन मुनिराज के पास गए। इतने महान आचार्य, उन मुनिराज के पास जाकर उनकी वंदना की, वंदना करके उनको संबोधा, उनकी चेतना को जगाया, उनकी समाधि कराई। बाद में लोगों ने कहा कि आप भ्रष्ट मुनि को इतना बहुमान कैसे दे दिए, जिसका चरित्र भ्रष्ट हो गया, जो पानी पानी की रटना ले रहा है, आपने उनको इतना सम्मान कैसे दे दिया? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक है। उनने कहा, चारित्र का बहुमान किए बिना चारित्र को प्रगटाया नहीं जा सकता। चारित्र को प्रगटाना है तो चारित्र और चारित्री का बहुमान कीजिए, तप की विनय कीजिए। चौथे विनय, तपस्वी की विनय कीजिए। तप को अपने जीवन का आदर्श मान करके चलिए।
तपो भावना भाइये, भले आप तपस्या ना कर सको कोई बात नहीं, एक विनयी व्यक्ति होता है, खुद तपस्या न कर पाए तो भी तपस्वी के प्रति हृदय में सम्मान का भाव रखता है, और अविनयी होगा उसके सामने किसी तपस्वी की प्रशंसा, अरे ये तो सब ऊपर की क्रिया है, शरीर सुखाना धर्म थोड़ी है, समता ही धर्म, वो क्रिटिसाइज कर देगा, वो आलोचना करेगा। यह उस व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है। व्यक्ति विनम्र होगा तो गुणों को स्वीकारे बिना नहीं रहेगा, और अभिमानी कभी किसी के गुण को स्वीकार नहीं सकता, उसके हृदय में एक्सेप्टेंस आ ही नहीं सकती। तो हृदय में वैसी विनम्रता का भाव आना चाहिए। किसकी विनय करो? ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की और तप की, ज्ञानी की, दर्शनी की, चारित्री की और तपस्वी की। ये विनय मोक्ष का द्वार है। बाकी लौकिक विनय, लौकिक क्षेत्रों में उपयोगी है, मानवीय गुणों की दृष्टि से वह भी अनुकरणीय है। जिसके लौकिक विनय नहीं होंगे वो लोकोत्तर विनय भी नहीं कर पाएगा। लेकिन लौकिक विनय तो तुम्हें कुछ पुण्य देगी, लोकोत्तर विनय से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? लौकिक विनय से कुछ नुकसान नहीं, पुण्य की प्राप्ति। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते उच्चैर गोत्रम प्रणतिर, विनम्रता से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। जो नत होता है वो उन्नत बनता है। आचार्य गुरुदेव ने कहा, उन्नत बनने नत बनो, करना है कुछ काम। उन्नत बनने नत बनो, करना है कुछ काम। अगर हमें कुछ करना है तो नत बनो। नीचे की लाइन भूलने में आ गया, पाना है शिवधाम, एक लाइन और है। उन्नत बनने नत बनो, करना है कुछ काम। चलिए, मूल बात जो प्रयोजन की उत्ती आ गई कि अगर कुछ करना है तो नत बनो, नम्र बनो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये विनम्रता तुम्हारे व्यवहार को शालीन बनाएगी और मोक्ष मार्ग की विनम्रता तुम्हारी आत्मा को सुंदर बनाएगी। जितना हम व्यवहार को शालीन बनाने की चेष्टा करते हैं उतना ही अपनी आत्मा को भी सुंदर बनाने की चेष्टा करो। ये विनय मोक्ष का द्वार है। समझ गए? तो विनय क्या, विनय क्यों, विनय किसकी और विनय कैसे? हृदय से, किसी के द्वारा इंसिस्ट करने पर नहीं, किसी के द्वारा जोर दिलाने पर नहीं। हमारे यहाँ कई बात है, देखिए हमारी परंपरा में कुछ चीज़ें हैं। घर में बहू आती है ना, तो बहू आने के बाद आप लोगों के यहाँ एक नेग होता है ढोक लगाने का, पाँव पड़वाने का होता है ना, कराते हैं, जगह जगह लेके जाते हैं, पाँव पुजवाते हैं। शायद उसमें कुछ देते भी ना ढोक देने के। बहू को देते कि बहू देती? बहू को देते हैं। अब ये पूछ लिया, जमाना उल्टा है। अब बहू को ढोक दिलाने ले जाया जाता है, क्यों? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कि उसका संकोच टूटे और लोगों के सम्मान देने का संस्कार जागे। इसलिए सब बड़े जनों के पास उसको ले जाते हैं, भावना उसके पीछे ही है। लेकिन आज फॉर्मेलिटी हो गई, उसमें भी झुकते झुकते आधे झुकते। वो एक परंपरा थी, लेकिन ये तो ऊपर का विनय है। अगर हृदय में श्रद्धा हो अपने आप नत हो जाए। लेकिन आजकल की बहुओं को तो लगता है ये सासू नहीं, मेरे पति की माँ है, ये मेरे पति की, ये मेरे पति की, ये मेरे पति के, मेरे हैं ही नहीं, तो हृदय में श्रद्धा है ही नहीं, तो विनय कहाँ से आएगा? ये नाटक। हार्दिक आदर भाव का नाम विनय है। हृदय से विनय करो, इसे फॉर्मेलिटी मान करके मत करो, इसे अपने कल्याण का श्रेष्ठ निमित्त मान कर करो, तो विनय गुण प्रकट होगा। तो ऐसा विनय हमारे भीतर प्रकट हो, ये मनोभाव जगाइए, विनम्रता को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो आज विनय की बात की, लेकिन मुझे तो विनय भावना की बात करना है। ऐसी भावना जो आपको विनय संपन्न बना दे। विनम्रता लाना चाहते हो? एक सूत्र बनाओ, इसे नियमित दोहराओ, मन में भाव, बार बार भाव, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है,
मुझे विनम्र रहना है। विनम्रता मेरा आदर्श है, विनम्रता मेरा आदर्श है, विनम्रता मेरा आदर्श है। मुझे झुकना है, मुझे झुकना है, मुझे झुकना है, ये भावना बार बार रखो। ये कमांड आपके सबकॉन्शियस में इस ऑटो सजेशन के माध्यम से मिलेगी तो आप विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन जाओगे, विनम्रता के प्रतिमूर्ति बनोगे और वही आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। केवल विनय संपन्नता का प्रवचन सुनने से विनय संपन्न नहीं होगे। विनय से संपन्न होने के लिए तुम्हें ऐसी भावना भानी होगी जो तुम्हें विनय संपन्न बनाए। विनम्र बनना है, मुझे विनम्र बनना है, मुझे विनम्र बनना है, मुझे झुकना है। आजकल कहते हैं हम क्यों झुके, ये उल्टी चाल है ना। हम क्यों झुके, ये बात अहंकारी की है और मुझे झुक जाना है, ये पहचान विनम्र की है। मुझे झुकना है, जीवन तभी आगे बढ़ेगा और तभी हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। तो जो विनम्र होता है वो सुखी होता है और जो अकड़ू होता है वो कहीं का नहीं रहता। एक बार पानी के मटके से उसके ऊपर रखे ढकने ने कहा कि तुम सबकी प्यास बुझाती हो, मुझे क्यों प्यासा रखते हो। ढक्कन ने मटके से कहा तुम सबके प्यास बुझाते हो, मुझे क्यों प्यासा रखते हो। मटके ने अत्यंत विनम्रता से कहा भैया प्यास बुझाना तो मैं भी चाहता हूँ पर क्या करूँ, बुझा नहीं पाता। क्या बात है, बोले मैं उनकी प्यास बुझाता हूँ जो मेरे अंदर उतरते हैं, पर तुम्हारी प्यास बुझाना चाहता हूँ पर क्या करूँ, तुम सिर पर बैठे रहते हो, मैं प्यास कैसे बुझा सकूँ। प्यास बुझाना चाहते हो तो नीचे उतरो, प्यास बुझेगी, भाव भाव की प्यास मिटेगी। अपने जीवन को वैसे ही विनम्रता से जोड़कर हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।